मैं आप लोगों को कुछ उन बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि बहुजन समाज का ये आंदोलन बार बार फेल कैसे होता है। मैं इस बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा। वर्तमान समय में आप देखें, जो ही बिहार में जनगणना हुआ, त्यों ही सरकार को राम मंदिर का उद्घाटन याद आया। ये संयोग नहीं है, ये सुनियोजित है। ठीक इसी तरह से जब मंडल आयोग का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को फेल करने के लिए आडवाणी जी ने रथ यात्रा, यह समझने की जरूरत पर लिखा हुआ है आरक्षण। रियल में बाबा साहब संविधान में रिप्रेजेंटेशन दिए थे, रिजर्वेशन नहीं, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। अब प्रतिनिधित्व को चर्चा आ गया आरक्षण पर। जैसे क्या है कि मताधिकार, मताधिकार को कहने लगा मतदान, यानी आप अपने मतदान कीजिए, दान कर दीजिए, नहीं दान। तो ये चीज जो है ना, हमें समझने की जरूरत है कि किस तरह से ये दूसरे तरफ कर देता है। जैसे अभी आप देखें, अभी जो कोरोना काल चल रहा था, इसका नाम दिया सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस का मतलब सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये दूरी बनाए रखिएगा, जबकि ओनली होना चाहिए कीप डिस्टेंस। पोखरण में जब परमाणु विस्फोट हुआ, उसका नाम रख दिया बुद्ध मुस्कुराए। अब जरा सा बताइए, अभी लोग परमाणु विस्फोट होगा तो क्या बुद्ध मुस्कुराएंगे? लेकिन उसका नाम रखा जाता है बुद्ध मुस्कुराए। ये है कलम कसाई। इस चीज को हमारे लोगों को डीपली समझने की जरूरत है। इससे भी पहले देखिए, आज भी आप लोग गलियों में कभी नहीं देखे होंगे कि कोई बौद्ध भिक्षु भीख मांग करके खाता हो, मुफ्त का नहीं खाता हो। लेकिन इसका नाम क्या दे दिया? भिखमंगा, जबकि खुद भिखमंगा है, और यह भिखमंगा नाम दिया हम लोगों को। यानी भिक्षु मांग करके खाया तो मुफ्त में भिखमंगा। तो ये जो है ना, ये कलम कसाई वाली बात, इस चीज को समझना है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे, तब तक आपको इसी तरह से यह भटकाता रहेगा। मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रसंग कहूँगा। एक शेर का बच्चा था, वह अपने माँ से बिछुड़ गया था और वह भेड़ बकरी के साथ रहने लगा। लेकिन वह था शेर का नस्ल। वो जब बड़ा हुआ, एक बार जंगल का शेर देखता है, अरे ये मेरा जो है, ये मेरा वंशज, ये भेड़ बकरी के साथ घास चबा रहा है। दौड़ करके उस युवा शेर को पकड़ा और नदी के किनारे में पकड़ करके लाया और उसको गर्दन जो है ना पानी में डुबोया। वह युवा शेर पहली बार अपनी परछाई पानी में देखा। जब वह परछाई देखा, तब उसको ये एहसास हुआ कि मैं शेर हूँ। उसका तुरंत पूंछ सीधा हो गया। जंगल का शेर समझा कि लगता है इसको शेर होने का एहसास हो गया है। और जो ही वो शेर दहाड़ा, जंगल का शेर, युवा शेर ने दहाड़ लगाया और छलांग मार दिया बूढ़ा शेर पर। बूढ़ा शेर ने कहा, बेटा रुक जा, तू मेरा वंशज है, तू भेड़ बकरी के साथ घास चबा रहा है, तुझे जंगल में राज करना है और तू भेड़ बकरी के साथ घास चबा रहा है। इसी तरह से आप लोगों को भी उसी बूढ़े शेर की भांति, या मैं आप लोगों को ललकारता हूँ, आप भी बुद्ध, सम्राट अशोक, बाबा साहब, कबीरदास, रविदास के वंशज हो। कहाँ घास चबाने के लिए लग गए हो? उठो और जागो, अपनी सत्ता पकड़ो। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग जो है बहुत दिन सो लिए, अब जगो। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया,
विघ्नों में रहकर नाम किया। नमो बुद्धाय, जय भारत। मेरे गुरु, मेरे सर, मेरे पिता तुल्य करुणाशील। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।